एक छोटे से गांव रामपुरा में अनाज की कमी हो जाने से लोग भूखे मर रहे थे। कई लोग गांव छोड़कर जा रहे थे तो कई लोग अनाज की फसल लगाकर अपना गुजारा कर रहे थे। इनके बीच एक हरिया नाम का एक गरीब किसान भी रहता था। हरिया के पास ना ही बड़ी जमीन थी और ना ही ज्यादा पैसे कि वो अनाज की फसल लगाकर अपना गुजारा कर पाए। उसके घर में उसकी पत्नी और उसका बेटा श्याम रहता था। सुनिए, घर में अनाज बहुत कम बचा है। बस 1 हफ्ते तक का ही अनाज बचा है। क्या हम अनाज की खेती नहीं कर सकते? नहीं उर्मिला, हम ऐसा नहीं कर सकते। अनाज की फसल काफी महंगी आती है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अनाज की खेती कर सकूं। और हम बाकी जनों की तरह शहर भी नहीं जा सकते। चलो अभी जैसे तैसे गुजारा कर लो, मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढ लूंगा और मेरे टमाटर मैं अधिक से अधिक बेचूंगा। हरिया अपने खेत निकल जाता है और सोचता है, मेरी खेती से घर चला पाना बहुत मुश्किल है। एक काम करता हूँ, किसी के यहाँ काम पे लग जाता हूँ और शाम को अपने खेत का भी काम कर लूंगा। हरिया अपने खेती का काम करके काम ढूंढने की तलाश में निकल जाता है। कई जगह उसे निराशा मिली तो कई जगह उसे कम तनख्वाह के कारण वहाँ काम नहीं कर पाया। अंत में थक हार कर वहाँ रामू की टपरी की यहाँ बैठ गया। उसने रामू को अपनी सारी परेशानी बताई। तभी उसके बगल में बैठा एक आदमी ने उसकी बात सुन ली। सुनो, तुम्हें काम चाहिए क्या? हाँ, मेरे को काम चाहिए। तो चलो मैं तुम्हें अपने सेठ ठाकुर भानु प्रताप जी के पास ले चलता हूँ। ठाकुर भानु प्रताप, वो जो इससे गांव के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार है? हाँ, वही ठाकुर भानु प्रताप के यहाँ। वो हरिया को लेकर ठाकुर भानु प्रताप के पास ले जाता है। ठाकुर जी, ये अपने यहाँ काम करना चाहता है। आदमी ईमानदार तो है ना? हाँ ठाकुर जी, आदमी बहुत मेहनती और ईमानदार है। हाँ तो रख लो, वैसे भी काम बहुत है। इतना कहकर ठाकुर जी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन काम क्या है? ये बोरियों को सही सलामत गाड़ियों तक पहुँचाना है। बस इतना सा काम है। इस काम के तुम्हें 12,000 रुपए मिल जाएंगे। इतने ज्यादा तनख्वाह में बस इतना ही काम? अब तो मेरे खेत को संभालने के लिए भी अधिक समय है। सुबह होते ही हरिया ठाकुर भानु प्रताप के पास चला जाता है। दिनेश, जिसने हरिया को काम के बारे में बताया था, उसके पास जाता है और कहता है, कैसे हो हरिया? ठीक हूँ दिनेश जी। चलो जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर दो। आज बड़ा ऑर्डर आया है। इन 100 बोरियों को गाड़ी में रखना है। हरिया जल्दी जल्दी बोरियों को गाड़ी में रख देता है। वहाँ का काम सिर्फ 2 घंटे में ही खत्म हो जाता है। इसके बाद सारे कर्मचारी आराम करने के लिए निकल जाते हैं। उसी बीच हरिया सोचता है, मैंने तो ये देखा ही नहीं कि बोरियों में क्या है। चलो बाद में देख लूंगा। तभी दिनेश जी आते हैं और कहते हैं, चलो आज तो और कोई काम नहीं है, सब लोग जा सकते हैं। ये सुनकर हरिया बहुत खुश हो जाता है। वो अपने घर निकल जाता है। उसकी पत्नी उर्मिला पूछती है, आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ उर्मिला, काम खत्म हो गया था इसलिए जल्दी आ गया। अब थोड़ी देर आराम करूंगा, फिर खेत चला जाऊंगा। हरिया थोड़ी देर आराम करता है, फिर अपने खेत चला जाता है। अगले दिन जब हरिया काम पर जाता है तब वो बोरी में देखने की कोशिश करता है। तभी एक कर्मचारी उससे कहता है, क्या कर रहे हो हरिया? मैं तो बस एक बार देख रहा था कि बोरियों में क्या है। तुम्हें जितना कहा गया है उतना ही काम करो। ज्यादा पूछताछ करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। उसने ध्यान दिया कि वहां आने वाली गाड़ियां रात के अंधेरे में निकलती थीं और बोरियों को हमेशा छुपा कर रखा जाता था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि ठाकुर भानु प्रताप और दिनेश कुछ व्यापारियों से बात कर रहे थे। गांव में अनाज की कमी जितनी बढ़ेगी, दाम उतने ही बढ़ेंगे। अभी सारा अनाज छुपा कर रखो। जब लोग भूख से परेशान हो जाएंगे तब 2 गुने दाम में बेचेंगे। ये सुनकर हरिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि गांव में फैली भूख और गरीबी की असली वजह यही लोग थे। वे जरूरतमंद लोगों का अनाज छुपाकर उसकी कालाबाजारी कर रहे थे। अगले दिन हरिया ने गौर किया कि जिन बोरियों को वो गाड़ियों में रखता था उनमें गेहूं, चावल और दाल भरी होती थी। गांव के लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन गोदाम अनाज से भरा पड़ा था। हरिया का दिल दुख से भर गया। उसने सोचा, अगर मैं चुप रहा तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा।
हरिया ने अपने कुछ भरोसेमंद गांव वालों को सारी बात बताई। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब हरिया उन्हें रात में गोदाम के पास ले गया, तब सबने अपनी आंखों से देखा कि कैसे बैलगाड़ियों में अनाज भरकर बाहर भेजा जा रहा था। अगले ही दिन वो गांव के सरपंच और सरकारी अधिकारियों के पास पहुंचा। उसने पूरी सच्चाई बता दी। अधिकारियों ने तुरंत छापा मारने की योजना बनाई। उसी रात जब ठाकुर भानु प्रताप अनाज की बोरियां बाहर भेज रहा था, तभी पुलिस और अधिकारी वहां पहुंच गए। गोदाम का दरवाजा खुलते ही सब हैरान रह गए। अंदर हजारों बोरियां भरी हुई थीं। पुलिस अधिकारी गुस्से में बोले, जब गांव के लोग भूखे मर रहे थे, तब तुम लोग अनाज छुपाकर कालाबाजारी कर रहे थे। कांस्टेबल पाटिल, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। कुछ ही दिनों में वो सारा अनाज सरकारी राशन केंद्रों पर भेज दिया गया। गांव के हर घर में अनाज पहुंचने लगा। लोगों को उचित दाम पर गेहूं और चावल मिलने लगा। धीरे धीरे गांव की हालत सुधरने लगी।